दो वहाँ लगे हैं, हाँ डॉक्टर साहब। एक हाथ अपने यहाँ भी लगा। मोबाइल भी तो नहीं ठीक है, नहीं है आगे पीछे मैं जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में हूं और चारधाम यात्रा चरम सीमा पे है। केदारनाथ की यात्रा की बात करें तो केदारनाथ की यात्रा में लगभग 7 से 8 लाख के यात्री लगातार कम से कम एक दिन में 15,000 से ऊपर यात्री केदारनाथ धाम की यात्रा पे जा रहे हैं। लेकिन हाइपोथर्मिया की शिकायत के कारण अब तक 61 लोगों की मौत होने की सूचना प्राप्त हुई है। अगर देखा जाए तो लगातार जिला अस्पताल की जो टीमें हैं केदारनाथ धाम में जगह जगह पे एमआरपी लगी हुई हैं और यहाँ तक कि अस्पताल जिला अस्पताल है, अस्पताल का जो केदारनाथ में अस्पताल है वहाँ भी खुला है। लगातार यात्री अपना चेकअप करा रहे हैं, लेकिन फिर भी अब तक 61 मौत केदारनाथ में हो चुकी हैं। तो हम आप लोगों को जो भी देश विदेश के श्रद्धालु केदारनाथ की यात्रा पे आ रहे हैं या चारधाम की यात्रा पे आ रहे हैं, वो यहाँ सबसे पहले अपना चेकअप कराएं और तभी आप केदारनाथ की यात्रा पे जाएं। या 55 साल की उम्र के बाद प्रत्येक जगह पे जो एमआरपी बनी है वहाँ पे अपनी बीपी चेक कराएं और अपने साथ गर्म कपड़े साथ स्वयं लेके आएँ, क्योंकि ठंड और गर्म का कम्बिनेशन खराब होने के कारण ज़्यादा मौतें भी होने का कारण बन सकती हैं, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। तो हम लोग आपसे यही सलाह देते हैं कि ज़रूर आप अपने साथ गर्म कपड़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें और जो संदेश डॉक्टरों के द्वारा दिया जा रहा है उसका भरपूर प्रयोग करें। हरिंद्र नेगी और आप देख में केदारनाथ की यात्रा अहम यात्रा मानी जाती है। वैसे तो गंगोत्री यमुनोत्री में भी काफ़ी श्रद्धालुओं की संख्या आ रही है और वहाँ पे भी काफ़ी डेथ हो चुकी हैं। और लेकिन केदारनाथ की बात करें तो कम से कम 61 लोगों की मौत हो गई, 5 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत के कारण। आप एक सर्जन होने के नाते किस तरह से देखते हैं और क्या कॉज ऑफ डेथ मानते हैं इसको? जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है ये कि लोग जो दर्शन करने आ रहे हैं वो यहाँ पर आके उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है और इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि उनकी डेथ तक हो जा रही है। केदारनाथ जो है बहुत ज़्यादा हाइट में है, जिसकी वजह से वहाँ पर ठंडा बहुत रहता है। दूसरी बात, वहाँ पर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड इलनेस नाम की एक बीमारी होती है, वो वहाँ पर डेवलप होती है। वो अगर शुरुआती स्टेज में अगर लोग प्रिकॉशंस रखते हैं, डॉक्टर को दिखा लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। अगर वो प्रिकॉशंस नहीं रखते हैं तो वो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है कि फिर वो अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। इस इसमें किस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? जो है जैसे आप चढ़ाई चढ़ते हैं या सीधे पहुंच जाते हैं तो उस समय क्या करना, धीरे चलना चाहिए या क्या क्या कारण होना चाहिए इसमें? जी। सबसे पहले उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए अपना जिनको पहले से ही कोई बीमारी है। जैसे किसी को अगर दिल की बीमारी है, किसी को साँस की बीमारी है, तो उनको आते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर वो उस चीज़ को पोस्टपोन कर सकते हैं जब तक उनका इलाज चल रहा है और ठीक नहीं हो रहे हैं, या फिर वो हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं, उनको अपनी प्रॉपर मेडिकेशन लेके चलनी चाहिए। दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब वो ऊपर चढ़ें तो वो आराम से चलें ताकि वो एक्लिमेटाइज होते ऊपर तक पहुँचे, ताकि उनकी बॉडी
जो ठंड है और कम ऑक्सीजन के लिए है, वो उसको अब उनकी बॉडी उनकी चीज़ को लिए तैयार हो जाए, जिसको एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं। और भी दो तीन चीज़ें हैं जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, और आपको क्योंकि ऊपर ठंड बहुत होती है तो आपको अपने लिए जैकेट वगैरह गर्म कपड़े अच्छे से होने चाहिए। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो हमारे पूरे रास्ते भर में मेडिकल टीम है जो कि प्रोवाइड कराती हैं। अगर वो मेडिसिन्स भी आप लेते हैं तो ऊपर जाने में आपको फ़ायदा रहता है। दूसरी चीज़, अगर आप ऊपर पहुंचते हुए आपको कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहला काम आपको नियर बाय अगर कोई मेडिकल टीम है तो उससे संपर्क करना है। अगर मेडिकल टीम नहीं है तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको है कि सबसे पहले आपको नीचे उतरना है, क्योंकि हर 1 किलोमीटर के साथ जितना आप नीचे उतरते हो आपका जो रिस्क होता है वो कम होता रहता है, और आपका जो भी सिम्टम्स होते हैं हाई एल्टीट्यूड के वो धीरे धीरे कम होते रहते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। ये एज फैक्टर भी है कि कोई किसी को भी हो सकता है? देखिए, जो हम लोग यहाँ पर डेथ के केसेस हमने देखे हैं तो यहाँ पर मोस्टली एजेड लोग ही हैं, या जिनकी एज 50 से ऊपर है, मैक्सिमम लोग वही हैं। लेकिन जिस बीमारी से ये दिक्कत होती है उसमें एज का बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है। इस जो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होती है उसमें हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा और हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा नामक बीमारी होती है, जिसमें दिमाग में सूजन आ जाती है और फेफड़ों में पानी भर जाता है। ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है ये चीज़, यहाँ तक कि बच्चों में भी हो सकती है ये चीज़। लेकिन अमूमन देखा गया है कि जो डेथ्स हुई हैं वो ज़्यादातर एजेड लोगों में हुई हैं, क्योंकि उनकी एज के साथ आपके रिस्क जो बढ़ जाते हैं। किसी को हार्ट की कंडीशन होती है ज़्यादा, किसी को बीपी, ये सब दिक्कतें होती हैं, तो अमूमन ज़्यादा एज वालों में ये केसेस ज़्यादा देखे गए हैं। थैंक यू। फोन नंबर ठीक ठीक कुछ भी नहीं होता कुछ अरे साइड हो जाओ ना। आधा घंटा बाबू नीचे वाली मिली और दिखाओ रास्ता छोड़ दो यहाँ से छोड़ दो भाई मेरा इसको पीछे कर सर प्लीज से जो 2 थार गाड़ियाँ केदारनाथ पहुंचाई गई थी, उनके माध्यम से प्रतिदिन पेशेंट्स को क्या बोलते हैं अस्पताल लिया जा रहा है, और जिनकी तबीयत ख़राब हो रही है उनके लिए भी उनको जैसे हॉस्पिटल पहुंचाना है, हॉस्पिटल से हेलीपैड के लिए थार का प्रयोग किया जा रहा है। आज भी जैसे एक महिला तमिलनाडु से आई थी जिनको घोड़े के द्वारा उनके पैर में चोट लग गई थी, फ्रैक्चर हो गया था, उनको भी आज थार के माध्यम से बेस कैंप हॉस्पिटल से हेलीपैड में थार के माध्यम से पहुँचाया गया। तिवारी जी, केदारनाथ यात्रा चरम सीमा पे, और आप लगभग काफ़ी सालों से यहाँ पे यात्रा को कवर करते आ रहे हैं, और फिजिशियन की बात करें तो आप इस तौर से आप देखते हैं कि लगातार मृत्यु दर जो है वो लगातार 61 के ऊपर पहुँच चुकी है। कॉज ऑफ डेथ किसको क्या चीज़? देखिए निकी जी, ऐसा है ना कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रुद्रप्रयाग का मेन यहाँ पर मेन सेंटर पूरे ज़िला का, तो जो सारा पेशेंट का जो सीरियस पेशेंट का लोड है यहीं पर हम लोग पास होता है। तो हमने देखा है अभी जो पोस्टमार्टम में भी करने को मिला है, हमारे दोस्त भी करते हैं, मैं भी पोस्टमार्टम करता हूँ, तो ज़्यादातर मौतें जो ना 50+ वाले का होती है। इक्का दुक्का ओकेजनली छोड़ दें, जो कुछ यंग बच्चे की होती हैं, जो पहले से कुछ बीमारियाँ रहती हैं जो उनको भी पता नहीं रहता है, जो हाई एल्टीट्यूड पर आकर के ही एडवर्स सिचुएशन में उनका रिएक्शन पता चलता है कि इनको ये दिक्कत है, जो पोस्टमार्टम में हम लोग बता पाते हैं। तो हमने देखा ज़्यादातर मौत जो है ना हाई एल्टीट्यूड के में पल्मोनरी एडिमा और सेरेब्रल एडिमा की वजह से होती है। जो हाई एल्टीट्यूड में उनके फेफड़े में पानी भर जाता है या फिर ब्रेन में सूजन आ जाती है, या अचानक ऑक्सीजन की कमी से या हाइपोथर्मिया की वजह से हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है। ये इसलिए भी पोस्टमार्टम में एक तो फाइंडिंग मिल रही है, तो सर पेशेंट जो हमारे पास आ रहे हैं जो एडमिट हो रहे हैं क्रिटिकल कंडीशन में, उनमें भी एक फाइंडिंग मिलता है, जिनको समय पर वो हमारे अस्पताल आ जाते हैं, चाहे यात्रा में जुड़े हुए अस्पताल है चाहे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, तो बीमारी पकड़ में आ जाती हैं, दवाएँ चल जाती हैं, मरीज लगभग ठीक हो जाते हैं। तो ये चीज़ देखना पड़ेगा कि ये 2-3 जो कारण है वही मुख्य कारण है।
अगर देखा जाए तो केदारनाथ में लगभग जिला अस्पताल की मतलब रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की काफ़ी टीमें डॉक्टरों की वहाँ पे हैं, जी। लेकिन फिर भी इस तरह के केसेस आ जाते हैं। और ख़ासकर देखा जाए कि ठंड और गर्म का जो वहाँ पर रेशियो है, बिल्कुल। उससे क्या मानते हैं आप? प्लेन में या आप यहीं से आप हरिद्वार चले जाएँ तो काफ़ी गर्मी पड़ रही है। जब रुद्रप्रयाग से ऊपर जाएँगे, फाटा है, गौरीकुंड है, इसके ऊपर जैसे जाते जाएँगे या आपको ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी और ठंड भी बढ़ती चली जाएगी, जिसमें यात्री उस चीज़ को के लिए प्रिपेयर नहीं रहते। उनको लगता है सारा जगह गर्मी है, यहाँ ठंडा कैसे हो सकता है? तो अचानक जो ठंड पड़ जाती है, तो उससे भी वो उस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए यात्रियों को हम लोग बार-बार सलाह देते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ऐप पर भी डाला जाता है कि पूरी तैयारी कर के ही यात्रा करिए। हाइपोथर्मिया की बात शिकायत ज़्यादा आती है। जी, जी। ये इसका ज़्यादातर एज के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, हाइपोथर्मिया कभी मौसम वहाँ पर बारिश हो जाती है, मौसम ख़राब हो जाता है, फॉग लग गया, स्नोफॉल हो गया, तो हाइपोथर्मिया के केसेस आते हैं। लेकिन अभी नहीं आएँगे, 1 महीने के बाद हाइपोथर्मिया केसेस ज़्यादा होंगे या फिर अक्टूबर के टाइम में जो मौतें होती हैं, उसमें हाइपोथर्मिया भी ऐड ऑन हो जाता है। जो ये 3-4 जो कारण मैंने बताया, वो तो रहते ही हैं, जिसमें हाइपोथर्मिया भी ऐड ऑन हो जाता है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरे देश के लोग यहाँ पे आते हैं, खासकर देखा होगा आपने। संदेश यही है कि जो भी यात्री आते हैं 50 प्लस के जो आते हैं, अपना स्वास्थ्य परीक्षण वहाँ के जिस डॉक्टर साहब का इलाज चलता है, सो उससे संपर्क करा के एक बढ़िया से फिटनेस करके और अपनी दवाइयों को कैरी करके और गर्म कपड़े वगैरह लेकर और मौसम का जो अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग ऐप पर भी देते रहते हैं, उस पर सारी जानकारी लेकर के ही वो यात्रा करें, ताकि यात्रा सुरक्षित हो और स्वस्थ होकर के लौटें। थैंक यू सर। आप लोग ये भीड़ खड़ी ना करें, यहाँ पे आगे बढ़िए, बढ़िए आगे बढ़िए, जल्दी बढ़िए आगे, चलिए चलिए आगे बढ़िए आप लोग। 1 मिनट। अरे ये स्कूटी किसकी, हटाओ यहाँ से स्कूटी, अच्छा ये स्कूटी हटाइए अपनी यहाँ से। ये टांग ऊपर करो, इस साइड करिए, प्लेन सरफेस पे लीजिए। नहीं सर, एक मिनट, यहाँ पर नेक्स्ट पोजीशन बता दो, ये वाला पैर ऐसे, ये हाथ कौन कर नीचे वाला था, गाड़ी में कमल किसका है? तुम्हारा ही? और लेंगे नहीं बोला, एक जने थे लेंगे नहीं बोला। अच्छा पर्चा दिया था क्या जी? पर्चा दिया? नहीं दिया, मैं कोई नहीं समझाना होता आपसे समझा कोई नहीं, मैं चलो बोला वहाँ से श्रद्धालुओं के मरने की शिकायतें भी आती रहती हैं और आ रही हैं। अब तक अगर बात करें तो कितने लोगों की मौतें हो गई होंगे, कितने पोस्टमार्टम यहाँ से हो गए होंगे? अभी तक ये 10 मई से यात्रा शुरू हुई है इस बार। जी। तो जो हमारे पास डेटा है वो 61 यात्रियों की अभी तक हमने पोस्टमार्टम की है, पोस्टमार्टम 61 लोगों की। तो अगर कारण देखा जाए तो कारणों से ज़्यादा मौतें होती हैं? कारण जो मेन कारण है वो तो उनका एज है। एज ज़्यादा है तो जो हमारी हमेशा राय रहती है कि भाई ज़्यादा एज होने पे आप यात्रा पहाड़ी यात्रा ना करें, तो तब भी लोग जा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं।
और कई पेशेंट ऐसे भी हैं कि जिनको पहले हार्ट अटैक भी आ चुका, उसके बाद भी वो यात्रा पे जा रहे हैं, समझाने के बाद भी, मना करने के बावजूद भी, है ना। कईयों को ये हो रहा है कि जैसे हाई एल्टीट्यूड की वजह से ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तो लंग्स में, फेफड़ों में सूजन आ जाती है, तो उसकी वजह से भी कई डेथ हुई हैं। तो ये सब कारण है। बाकी हमारे फिजिशियन यहीं पे बैठे हैं, ये भी कुछ चीज़ पर प्रकाश डालेंगे कि डेथ्स क्यों होती हैं ज़्यादा यात्रियों की। गढ़ तिवारी।